इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है ये। सिलेबस वाले ही सवाल करे हैं, मैंने भी वही करवाऊँगा। ये 1.3 1.2 तो बहुत बेसिक है, स्टार्टिंग के सारे बेसिक ही हैं। इसके अंदर है एन एम्प्लॉय एट लेज़र कैनेडिस, एक एम्प्लॉय ने बोरो किए $10,000 पहली तारीख को मई की, और उसको रीपे करना है टोटल $10,700 एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उसने पे करना है। अब हमने डिटरमाइन करना है कि इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है जो वो पे करनी है उसने, और कितने इंटरेस्ट रेट कितना है उसका जिस पे उसने पे किया है। तो इंटरेस्ट पेड उसने कितना किया, सिंपल है, जो अमाउंट उसने बोरो की है वो हमने माइनस कर देनी है जो टोटल उसने पे करनी है एक साल बाद। तो हमारे पास पता चलिए कि इसने $700 इंटरेस्ट पे किया है, और $700 इंटरेस्ट पे किया मतलब कि 7% का इंटरेस्ट रेट है, तो परसेंटेज इस तरह से निकाल लेते हैं, सिंपल है ये 1.3। इसके बाद है 1.4। 1.4 में एक कंपनी है स्टेरोफोनिक्स, उन्होंने प्लान किया कि वो बोरो करेंगे बैंक से $20,000 एक साल के लिए 9% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ताकि वो अपना इक्विपमेंट वगैरह बाय कर सकें। अब हमने क्या करना है, इंटरेस्ट मालूम करना है कि वो कितनी इंटरेस्ट वैल्यू पे करेंगे, 9% के ऊपर कितना उन्होंने पे करना है, और टोटल अमाउंट जो वो पूरी जो है ना मिला के $20,000 के साथ इंटरेस्ट मिला के उन्होंने जो पे करेंगे वो कितनी होगी। तो ये भी सिंपल है, हमने $20,000 का 9% इंटरेस्ट होता है 1800, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो डायरेक्ट ये। उसके बाद 1800 और 20,000 को हमने ऐड किया तो टोटल उन्होंने एक साल बाद $21,800 पे करना है, जो उनकी टोटल अमाउंट है। प्रिंसिपल जो 20,000 उनका प्रिंसिपल है, और इंटरेस्ट 1800 जो है, ऐड करके दोनों 21,800, ठीक है। अब आ जाओ 1.5 एग्जाम्पल। कैलकुलेट द अमाउंट डिपॉजिटेड 1 ईयर अगो टू हैव $1,000 नाउ एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर ईयर। मतलब ये है कि हमने एक अमाउंट डिपॉजिट करी है एक बंदे ने एक साल पहले, और अब उसको $1,000 मिल गए हैं 5% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ठीक है। तो अब हमने वो अमाउंट पता करनी है कि उसने वो कितनी अमाउंट डिपॉजिट करी थी एक साल पहले, जो उसको अब जाके $1,000 मिले हैं। तो और दूसरे में वो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न, और दूसरे में हमने पता करना है कि उसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है इसमें से 1,000 में से जो उसको मिले। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला हमारा ये रहा, टोटल अकर्ड मतलब टोटल जो उसको मिले हैं डिपॉजिट प्लस डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। तो डिपॉजिट हमें पता नहीं है, हमने उसको एक्स से डोनेट कर दिया, और डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट हमें उन्होंने बताया 5% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसने डिपॉजिट करे थे ये पैसे। तो एक्स और इंटरेस्ट रेट को हमने परसेंटेज को इस तरह लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, 1 + 0.05, इसको हमने इस तरह कर दिया। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमारे पास डिपॉजिट की वैल्यू आ गई $952.38, मतलब इसने एक साल पहले इतने पैसे डिपॉजिट किए थे। और इसको इंटरेस्ट कितना मिला, तो वो हमने सिंपल 1000 से डिवाइड माइनस कर दिया 952 को, तो हमें पता चल गया कि इसने इतना इंटरेस्ट कमाया है एक साल के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ 1.6 के ऊपर, ये भी आसान है। इसके अंदर है टुडे जूली बोरोड $5,000, $5,000 उसने बोरो किए टू परचेज़ फर्नीचर। अच्छा, शी कैन रीपे द लोन इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग वेज, दो तरीके हैं उसके पास लोन रीपे करने के। डिटरमाइन द इंजीनियरिंग इकोनॉमी सिंबल्स एंड देयर वैल्यू फॉर ईच ऑप्शन, ठीक है। सिंबल्स वो हमने बताने बेसिकली क्या होता है। अच्छा, पहला ऑप्शन ये है कि 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट बेस्ड ऑन 5% पर ईयर, मतलब वो हर साल जो है इक्वल अमाउंट जो है वो जमा करती देती रहेगी 5% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ठीक है। जैसे कि 5,000 है ना, तो पहले साल में 1,000 दे दी, दूसरे साल में 1,000 फिर दे दिए, 3,000, 4,000, 5,000, इस तरह 1,000 करके उसने 5% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर 5 सालों में ये रकम अदा कर दी। दूसरा ऑप्शन है कि 1 पेमेंट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि एक ही बारी ये पेमेंट करे जूली 3 साल बाद, और वो पर ईयर 7% का इंटरेस्ट लगता रहेगा उसके ऊपर, पूरी अमाउंट के ऊपर। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लिख दिया, पी मतलब जो उसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 5,000, जो हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट है उसको ए से डिनोट कर दिया, आयोटा से हमारा जो इंटरेस्ट है 5% पर ईयर, और एन मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स। अच्छा, यहाँ पे हमने लगाया है प्रेजेंट एन्यूइटी रिलेशनशिप, इसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ हमने बेसिकली फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, एक को छोड़ के सब जगह वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ से उठा के। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई जो उसने हर साल पे करनी है 5 सालों के अंदर, $1,154.87 पर ईयर ये इतने पैसे पे करेगी। अब इसने करने हैं कब तक, 5 सालों तक। तो हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो मतलब कि इसने टोटल जो पे करना है ना इंटरेस्ट के साथ, वो करना है $5,774, ठीक है। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा ज़्यादा इसको सस्ता पड़ेगा। दूसरे के अंदर उसने वही 3 साल बाद वो पे करेगी इकट्ठा 7% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो उसका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास ये है,
फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। इसके अंदर हमने पी की वैल्यू रख दी 1 प्लस इंटरेस्ट रेट लिख दिया हमने 0.07 और नंबर ऑफ़ है हमारे पास 3 साल हैं, 3 साल बाद पे करेगी तो 3 लिख दिया यहाँ पे। अब हमारे पास आगे फ्यूचर में जो वो पे करेगी 3 साल बाद वो करेगी $6,125, जो कि इससे महंगा है, तो इसको ये ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। ठीक है।